बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि आजकल सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों ने आने में भी बहुत देर कर दी है। तो ये जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ, तो ये अंडे हर किसी के घर में होते हैं, हर कोई घर में अंडे रखता है और अंडे खाता है, हर कोई खाता है, सबके फ्रिज में होते हैं। और ये सारा जो सामान है ये हर किसी के किचन में होता है। सारे मसाले जो मैं डाल रही हूँ, कोई भी ऐसा मसाला नहीं है कि किसी के घर में ना हो। जो भी किसी के पास पैसा कम भी होगा तो उसके पास भी ये रेसिपी बनेगी आसानी से। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, तो आए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। उसको बॉयल कर लिया है और इनको इस तरह से हमने कट लगाने हैं। कट इसलिए लगाने हैं कि ये अंदर से भी जायकेदार हो जाएंगे, इनमें भी जायका आ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। अब ये ऑयल लिया है मैंने, इसमें अंडों के हिसाब से मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है मैंने ब्राउन किया था। उसमें अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, फ्लेम ऑफ है। इसमें मसाले डालेंगे। अब हल्दी डाल दी हाफ़ टी स्पून और थोड़ा सा मिर्च डाल दिया, लाल मिर्च डाल दिए। क्योंकि गरम मैंने इसलिए और फ्लेम को ऑफ़ किया था क्योंकि गरम गरम ऑयल में अंडे डालेंगे तो अंडे जो है नीचे से चिपक जाते हैं, वो टूट जाते हैं, उनकी ऊपर की स्किन उतर जाती है। तो हमने क्या किया कि इनमें मसाला डाल के थोड़ा सा फिर हमने इनको थोड़ा सा भुना है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर दिया है इसको, हल्दी और इसका मिर्च का। अब इसको निकाल लिया, तकरीबन 2 मिनट लो फ्लेम पे पकाया है। अब इस ऑयल में मैंने फिर दोबारा से फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। इस ऑयल में 4 टेबल स्पून मैंने दही डालनी है। दही को फेंटे ना फेंटे आपकी मर्ज़ी, कोई मसला नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी क्योंकि ऑयल थोड़ा सा गर्म था, अभी फ्लेम तो इसके नीचे नहीं जल रही, तो मिक्स किया है। अब इसमें मसाले डालेंगे, फिर ऑन करेंगे फ्लेम को। यह 4 मसाला है, हाफ़ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून से ज़्यादा है धनिया, और हाफ़ टेबल स्पून है ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक है, और हल्दी है हाफ़ टी स्पून की जितनी, 1 टेबल स्पून फुल भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब सारा मसाला इसमें डाल देंगे। इसमें मसाला डाल के और फिर थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बस मिक्स करने के बाद ही फ़ौरन इसको फ्लेम ऑन कर देंगे। बस फ्लेम ऑन करेंगे लो फ्लेम पे, लो फ्लेम से थोड़ी सी ज़्यादा, मीडियम से थोड़ी सी कम, क्योंकि हमारी तरफ माशाल्लाह से इस वक्त गैस ज़्यादा आता है। तो मीडियम फ्लेम से थोड़ी सी कम करके मैंने इसे भूनना है। देखिए मैंने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट भुना है। अच्छा सा मसाला भुन चुका है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू फैल चुकी है। अब इसमें हाफ़ कप के जितना मैंने पानी डाला है। पानी डाल के इसे दोबारा से हम ढक्कन लगा देंगे क्योंकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए, मसाला थोड़ा सा पक जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे मैंने इसे ढक्कन लगाया। अब देखें मज़ेदार सा ये पानी भी पक चुका अच्छी तरह से, मसाला दोबारा से भी पक चुका है। अब मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे ब्राउन किया और उसे पीस लिया, थोड़ा सा चूरा चूरा कर लिया हाथों से। तो 1 टेबल स्पून के जितना हो चुका ये प्याज ब्राउन होकर। इसे भी अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करेंगे। बस मिक्स करते ही इसमें हम अंडे ऐड कर देंगे। मसाला तो अच्छी तरह से पक चुका है, अंडे डाल देंगे इसमें। अंडे डालने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसमें 2 अदद हरी मिर्च डाल देंगे। ये 2 अदद हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 2 डाली हैं। इनको काट के मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मेरे चैनल पे जो न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और मज़ेदार से खाने आप बना सकें। और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर दिया ताकि मसाला जो हम ग्रेवी रखेंगे, सूख चुका था, गाढ़ा हो चुका था, तो हमने ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी सी बनानी है तो अच्छी सी हो जाए। अब इसको मैंने ढक्कन लगाया, तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसे ढक्कन लगाया। देखें अच्छी सी गाढ़ी सी ग्रेवी हो चुकी है। आप अपने हिसाब से कीजिएगा जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं। 3 अदद हरी मिर्च डाल दी दोबारा से। अब हम इसे बस थोड़ा सा मिक्स करके उसके बाद हम इसमें धनिया डालेंगे। 1 मुट्ठी के जितना धनिया लिया है मैंने, अब इसमें डाल देंगे। बाकी थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के जितना हम बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। अब इसको थोड़ा मिक्स किया और इसको ढक्कन लगाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ग्रेवी ज़्यादा ना सूखे। बस ये ड्राई हो चुकी है, गाढ़ी सी हो चुकी है। बस 2 तकरीबन मिनट हुए, मैंने इसका ढक्कन हटा दिया। धनिया तो आपको पता है जल्दी से पक जाता है, अच्छा लगता है।
और हरी मिर्च की वजह से मैंने ढक्कन लगाया। अब 1 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम मैंने कसूरी मेथी डाली है। अब इस कसूरी मेथी को डालकर थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने 1 मिनट पकाना है। देखें गाढ़ी सी ग्रेवी है, बस तैयार हो चुकी। इसकी मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा अंडा कौरमा तैयार हो चुका है। ये अंडा कौरमा ऐसा है कि जिसको भी खिलाएंगे आप बहुत ही मज़ा आएगा, उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसकी मज़ेदार सी टेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर किसी के घर में होती हैं। ये रेसिपी आप भी ट्राई करें और अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि अच्छे अच्छे खाने हर कोई पका सके। जो बहनें हैं वो खाना बनाना नहीं जानती हैं, किचन में जाना भी पसंद नहीं करती हैं, आप उन्हें भी बताएं, वो भी ये रेसिपी बड़ी आसानी से बना लेंगी। इतनी मज़ेदार रेसिपी है, आप चाहे मेहमानों को भी खिलाएंगे ना, वो भी बड़ी खुशी से बड़े शौक़ से खाएंगे। ये रेसिपी खा के बड़े खुश हो जाएंगे, आपकी बहुत ही तारीफ़ें करेंगे। तो ये रेसिपी जब आप बनाएं और आप खाएं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपसे कैसी बनी ये रेसिपी। इंशाल्लाह ताला फिर जल्दी आपके साथ मुलाकात होगी न्यू रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, मुझे हर दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।